Hi everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to our part 2 of how to learn powerlifting programming beginner series. आप लोगों का टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता है, सीधा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग एब्सोल्यूट बिगिनर है, आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग सीधा पावरलिफ्टिंग प्रोग्रामिंग पे जंप मत कर दीजिए, क्योंकि एज अ बिगिनर आप लोगों का वो मतलब पोटेंशियल पता नहीं होता है कि आप अभी कितना पीआर हिट कर पा रहे हैं। एज अ बिगिनर आप लोग तो अपना मैक्स चेक करते नहीं है कि 1 रेप मैक्स मेरा इतना होगा, डेडलिफ्ट का, स्क्वाट का इतना होगा, बेंच का इतना होगा। हाँ, अगर आप लोग थोड़े बहुत कंपटीशन खेल चुके हैं, प्रोग्रामिंग करना नहीं आता है एज अ बिगिनर, तो आप ये कर सकते हैं, डाइव इन कर सकते हैं पावरलिफ्टिंग प्रोग्रामिंग में। बट अगर आप लोग एब्सोल्यूट बिगिनर है, जिन लोगों को अपना मैक्स ही पता नहीं है, आप लोग सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग कीजिए। उससे आप लोगों का बहुत अच्छा खासा और स्ट्रेंथ गेन हो जाएगा, जैसे आप लोगों का 1 रेप मैक्स के आसपास पता चल जाएगा। सो आप लोग ये कर सकते हैं। क्या होगा अगर आप लोग एज ए बिगिनर पहले पावरलिफ्टिंग प्रोग्रामिंग में डाइव इन करने से पहले अगर आप लोग प्रोग्रेसिव ओवरलोड ट्रेनिंग ज़्यादा करेंगे, ये हम लोगों का नॉर्मल जो ट्रेनिंग है वो करेंगे, तो आप लोगों का स्ट्रेंथ गेन होगा, साथ ही साथ आप लोगों का टेक्निक भी बिल्ड होते आएगा। और एज अ बिगिनर आप लोगों को टेक्निक और फॉर्म में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आप लोग ये सीख के आएंगे तो आप लोगों को प्रोग्रामिंग में आसानी होगी और टेक्निक बिल्ड होगा, जिससे आप लोग लॉन्ग टर्म में हैवी वेट्स पे वो हैबिट आप लोगों का बन जाएगा। मतलब अभी लाइट वेट पे आप लोग कर रहे हैं, हाँ, वो टेक्निक और हैबिट आप लोगों का हैवी वेट में भी दिखाएगा, हेल्प करेगा, एड करेगा आप लोगों का बाद में नंबर्स बढ़ाने के लिए। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। उस दिन मैंने आप लोगों को 12 वीक्स प्रोग्रामिंग सिखाया था, बहुत लोगों ने समझा, बहुत लोगों ने नहीं समझा। ये बस एक सैम्पल है, आप लोगों को मैंने दिखाया कि ऐसा ऐसा होता है। बट बहुत लोग समझे, बहुत लोग नहीं समझे। खैर, जो लोग नहीं समझे वो लोग इस वीडियो में समझ जाएंगे, और जो लोग समझ गए हैं वो लोगों के लिए और ज़्यादा बेटर हो जाएगा चीज़ों को ज़्यादा डिटेल वे में समझने के लिए। ये कोई आइडियल नहीं है कि आप लोगों को इसी फॉर्मेट में आप लोगों को रैप्स करना है या सेट करना है। आप लोग इससे ऊपर जा नहीं सकते या इससे नीचे। इंडिविजुअली मैटर करता है आप लोग कैसे फील कर रहे हैं। कोई कोई स्ट्रांग होता है, कोई कोई ज़्यादा जल्दी स्ट्रांग हो जाता है, कोई कोई थोड़ा टाइम लगता है। वैसा डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पे। और जो लोग किसी किसी पे सूट नहीं भी कर सकता है, किसी किसी को रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों का बॉडी सभी का अलग होता है, सभी का रेस्पॉन्स अलग होता है। और बट ये बिगनर्स लोगों के लिए ठीक है, पावरलिफ्टिंग प्रोग्रामिंग को समझने के लिए, इसके सिस्टमेटिक्स कैसे होते हैं, मैकेनिक्स कैसे होते हैं, कैसे हम लोग चीज़ों को करते हैं, ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। एज ए बिगिनर मैं भी सीख रहा हूँ पावर लिफ्टिंग। ये लीनियर पीरियडाइजेशन मेथड ने मुझे बहुत हेल्प किया चीज़ों को समझने के लिए। मतलब ये थोड़ा थोड़ा करके हर एक तरफ से थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इन होता है लीनियर पीरियडाइजेशन मेथड में। तो चलिए एक और बार ओवरव्यू करते हैं। ये हम लोगों का वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 हाइपरट्रोफी फेज़ है। हम लोग जहाँ पे मतलब रेडी होता है, मसल्स को रेडी करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसके बाद हम लोग, ये है हम लोगों का स्ट्रेंथ गेन फेज़। हम लोग यहाँ पे अपने पावर को बढ़ाने के लिए करते हैं। आप लोग यहाँ पे रैप नोटिस कर सकते हैं, 8 to 12 रेप्स, ठीक है, 4 to 10 रेप्स, 4 to 8 रेप्स, 4 to 8 वॉल्यूम हम लोगों का पहले वीक में बहुत हाई था, फिर धीरे धीरे कम आ रहा है, कम आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम मतलब सेट्स ठीक है, सेट्स इतना ही लेते हैं, ज़्यादा सेट्स हम लोग नहीं लेते हैं, पर हम लोगों का वॉल्यूम, रेप्स का वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है। पहले 8, 10, 8, 8, ये आप लोग 8 to 12, 10 ये आप वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। बेस्ट रहेगा आप लोग 10 10 करिएगा, 10 10 8 8। फिर हमारे स्ट्रेंथ गेन फेज में आप लोग देखिए वॉल्यूम कम हो जा रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा है 70%। आप लोगों का इंटेंसिटी यहाँ पे 70 to 85% पहुँच रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग वॉल्यूम का कम हो जा रहा है। देखिए आप लोग 5, फिर 5, फिर 4, फिर 4, फिर हम लोगों का आता है पीक वीक। हम लोग यहाँ पे अपना मतलब क्या बोलते हैं, आप लोग एक कॉम्प के लिए रेडी हो रहे हैं। मतलब इस वीक में आप लोग पीक स्ट्रेंथ पे रहेंगे, आप लोग अपना पीक स्ट्रेंथ गेन करने में आप लोग फोकस करेंगे, इसलिए आप लोगों का यहाँ पे इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों लो हो जाएगा। ये देखिए 3 3 3 3 3 2 3 1 पहले हमेशा सेट रहता है, फिर रेपिटेशन रहता है। सो 3 सेट 3 रेप्स, 3 सेट 3, 3 सेट 2, 3 सेट 1, यानी हम लोगों का ये फाइनल वीक रहेगा। अब इस वीक के बाद आप लोग कंपटीशन कंपटीशन के लिए मतलब जा सकते हैं, नया पीआर अटैम्प्ट कर सकते हैं, या आप लोग मैं आप लोगों को 6 वीक प्रोग्राम में समझाऊंगा 12 वीक्स के बाद क्या करना होता है। बट यही है ओवरव्यू। 60 to 70% हम लोग ये वीक में लेते हैं, मतलब पहला फेज़ है हम लोगों का। फिर हम लोगों का सेकंड फेज़ है स्ट्रेंथ गेन फेज़। फिर हम लोगों का थर्ड फेज़ है पूरा पीक स्ट्रेंथ गेन करना। उसके बाद हम लोग कंपटीशन के लिए रेडी होते हैं। सो ये था 12 वीक्स प्रोग्राम। अभी हम लोग 6 वीक्स का एग्जाम्पल लेते हैं। ये हम लोगों का हो गया 6 वीक्स का प्रोग्राम। 6 वीक्स में हम लोगों का फेज़ 1 रहेगा हाइपरट्रोफी फेज़। यहाँ पे हम लोगों का सेट्स एंड रेप्स हाई रहेगा। फिर हम लोगों का सेकंड फेज़ होगा स्ट्रेंथ गेन, पावर गेन, मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाने का फेज़। ये हम लोगों का वीक 3 और वीक 4। फिर हम लोगों का वीक 5 हम लोगों का पीक स्ट्रेंथ गेन फेज़, मतलब पीक स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हम लोग ये वीक को ट्रेन करेंगे। फिर हम लोगों का टेपर फेज़ आता है, ये बाद में एक्सप्लेन करूँगा। पहले वीक 1 और वीक 2 हाइपरट्रोफी फेज़। जैसे कि मैंने 12 वीक्स प्रोग्राम में दिखाया, रेप्स एंड सेट्स, इंटेंसिटी और वॉल्यूम सेम यहीं पे अप्लाई होगा। वहाँ पे वीक्स ड्यूरेशन ज़्यादा था, इसलिए परसेंटेज में जैसे 60, 65, 70, 75 ऐसे स्टार्ट कर पाए। यहाँ पे आप लोग 70, 65 से स्टार्ट करेंगे। सपोज ये वीक 1 है,
आप लोगों का स्क्वाट का इंटेंसिटी वॉल्यूम हो गया 4x 8 रेप्स, बेंच का 4x 10 रेप्स, डेडलिफ्ट का 3x 8 रेप्स। देखिए स्क्वाट में मीडियम में होता है स्ट्रेंथ तो 4x 8, बेंच में आप लोगों का वीक होता है एज हम लोग बेंच में इजीली 3x 2x नहीं मार पाते, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा परसेंटेज लो रहता है। और डेडलिफ्ट में हम लोगों का इंटेंसिटी बहुत हाई रहता है, मानी जो वेट हम लोग लिफ्ट करते हैं वो थोड़ा हाई रहता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा सेट्स कम है 70%। ये वीक वन और वीक टू, यहाँ पे आप लोगों का परसेंटेज 65 से 75 के बीच कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 70 लिखा, बट आप लोग 65 से स्टार्ट कर सकते हैं और 75 तक पहुँच सकते हैं, या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली वही नंबर हिट करना होगा, परसेंटेज हिट करना होगा वो नहीं। और बेंच डेडलिफ्ट सेम, सारी चीज़ों में सेम एस वीक वन, बट परसेंटेज 65 to 75 के बीच, मतलब 65 से लेकर 75 के बीच में आप लोगों को ये परसेंटेज खींचना है। ये हम लोगों का हाइपरट्रोफी फेज, यहाँ पे हम लोगों का वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी हम लोगों का स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा, मसल बिल्ड करेगा। स्ट्रेंथ के लिए हम लोग के मसल्स में जो पावर होनी चाहिए वो इस पे फोकस करेगा। फिर हम लोग का वीक 3 और वीक 4 हम लोगों का स्ट्रेंथ गेन पावर बढ़ाने में हेल्प करेगा। स्क्वाट 4x, यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पे वापस से जंप करते हैं। यहाँ पे हम लोग टेक्निक पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जो हम लोगों का डाउनवर्ड मूवमेंट है, सपोज ये बेंच स्क्वाट हम लोग जो डाउन में आते हैं तो उस वाले मोशन को आप लोगों को कंट्रोल करना है। फिर अप में आप लोगों को फर्स्ट जाना है, पूरा फर्स्ट मतलब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। स्ट्रेंथ भी आएगा आप लोगों का, फिर टेक्निक पे भी आप लोगों का सुधार आएगा। तो वीक 1 और वीक 2 पे आप लोगों को मेनली ये चीज़ें फोकस करने हैं। डाउनवर्ड मोशन आप लोगों का मूवमेंट आप लोगों का स्लो होना चाहिए, कंट्रोल्ड, स्लो यानी कंट्रोल्ड। फिर अपवर्ड मूवमेंट थोड़ा सा एक्सप्लोसिव होना चाहिए, डाउनवर्ड से। सो वीक 1 और वीक 2 में रेप्स करते वक्त ये आप लोग ध्यान में रख के करिए। फिर वीक 3 और वीक 4, ठीक है, वीक 4 में आप लोगों का वॉल्यूम कम हो जा रहा है 4x6 और इंटेंसिटी बढ़ते जा रहा है 80%, 75%, 80%। देख सकते हैं आप लोग, ये आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं 3 to 4 सेट, 3 to 4 सेट। अगर आप लोगों का वेट मतलब जो उठाते हैं आप लोग ज़्यादा है तो आप लोग 3 कर सकते हैं, अगर कम है तो 4 सेट भी कर सकते हैं। सो वीक 3 और वीक 4 सेम, बट यहाँ पे हम लोगों का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, सॉरी इंटेंसिटी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लोगों का वॉल्यूम बढ़ा था, यहाँ पे हम लोगों का इंटेंसिटी बढ़ जाएगा और वॉल्यूम मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये है वीक 3 और वीक 4 हम लोग पूरा पावर गेन करने में फोकस करेंगे, स्ट्रेंथ गेन करने में फोकस करेंगे। हम लोगों का परसेंटेज यहाँ पे 75 से लेके 80 तक वेरी करेगा। आप लोग इन दोनों 75 से 80 के बीच में खींच सकते हैं। फिर हम लोगों का वीक 5 पीक गेन, यहाँ पे हम लोग पूरा इंटेंसिटी और वॉल्यूम लो कर देंगे। स्क्वाट वीक 5 3 87.5%, बेंच 3 डेडलिफ्ट 2 90%, ठीक है। ये हमारा पीक वीक होता है, मतलब कंपटीशन से 2 हफ्ते पहले का। सपोज आपका वीक 7 में कंपटीशन है, वीक 5 यानी आप लोगों का 1-2 हफ्ते पहले का ये परसेंटेज ऐसा रहना चाहिए। और टैपर फेस, अभी हम लोग डिस्कस करते हैं टैपर फेस के बारे में। टैपर फेस जो है ये डीलोड फेस के जैसा ही है, बट ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ गेन को फोकस करके करता है, ताकि आप लोगों का स्ट्रेंथ ड्रॉप ना हो और आप लोग प्रॉपरली कंपटीशन के लिए रिकवर भी हो जाए। इसको बोलते हैं टैपर फेस। डीलोड की तरह ही है, बट ये कंपटीशन को आप लोगों का फोकस करके रखता है, ताकि आप लोग कंपटीशन में अपना पूरा क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस अच्छा दे पाए, स्टिमुलस मेंटेन करके रखता है। सो यस, आप लोग इसको डीलोड फेस भी समझ सकते हैं, टैपर फेस भी बोल सकते हैं। सो वीक 6 हम लोग का, यानी वीक 7 में अगर कंपटीशन है तो वीक 6 में आप लोगों का कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों लो कर देंगे इन कंपैरिजन टू वीक 5। हम लोगों का पीक स्ट्रेंथ गेन हो चुका है। अभी ये टेपर फेज आप लोगों का स्टिमुलस देते रहेगा, मसल्स में वो मतलब ताकत बढ़ाए रखेगा, बट थोड़ा सा डीलोड में भी हेल्प करेगा, यानी आप लोगों का रिकवरी में हेल्प करेगा कंपटीशन के लिए। सो स्क्वाट 2x 2 reps 75%, बेंच 2x 2 reps 70% और डेडलिफ्ट 1x 2 reps 80%। सो ऐसा है आप लोगों का 6 वीक्स प्रोग्राम। ये आप लोग अपने हिसाब से करिएगा। अगर आप लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो रहे तो आप लोग सपोज आज आप लोगों का वीक 7 है, 6 हफ्ते बाद कंपटीशन है, तो ऐसा आप लोग प्रोग्राम अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं कैसे वेरी करता है, 65 से 75%, फिर 80, फिर 90, ऐसे आप लोग देख सकते हैं। टेपर फेस आप लोग ये सारे चीज़ों को की पॉइंट्स को अपने प्रोग्रामिंग में ऐड करिए, सीखिए कैसे क्या करते हैं। सो यस, ये था प्रोग्रामिंग का डिस्कशन। आई होप आप लोगों को प्रोग्रामिंग समझ में आया। मैंने जितना हो सका सिंपल रखा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ और एज ए बिगिनर मुझे पता है आप लोगों को कितना कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ज़्यादा ये सब वर्ड्स डालने के। सो मुझे जितना आया, मैं हो सके जितना हुआ मेरे से बहुत सिंपल रखा, ताकि आप लोगों को समझ में आए और आप लोग अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ऐड करें। सो यस, ये था प्रोग्रामिंग का डिस्कशन। हम लोग बात करेंगे आगे, वीडियो लंबा हो सकता है, बट कुछ सीख रहे हैं, अच्छा सीख रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर जो भी हो, ये आप लोगों का एज अ बिगिनर बहुत ही अच्छा काम करने वाला है, क्योंकि बिगिनर फेज में हम लोगों को इतना बॉडी का कॉम्प्लिकेशंस नहीं देना है, सिंपल इज़ बेस्ट। सो यस, बट धीरे धीरे आप लोगों का लेवल बढ़ता जाएगा, स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, फिर आप लोगों का थोड़ा सा खुद एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब खुद से आप कर पाएंगे। बट एज अ बिगिनर ये स्टार्टिंग करने के लिए बहुत ही अच्छा है। सो यस, मैं भी अपने बिगिनर्स जो क्लाइंट्स हैं उन लोगों को यही सिखाता हूँ। जो मैं लड़की को ट्रेन कर रहा हूँ उसको भी ऐसे ही कराता हूँ, थोड़ा एडवांस में कराता हूँ, बट जो भी है ये मतलब अच्छा
प्रोग्राम साबित होता है अगर आप लोग बिगिनर है। सो यस, आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है मैंने जैसे बताया वीडियो में सारा चीज़ें वैसे ही करना होगा, बिल्कुल नहीं है। आप लोग आसपास में कर सकते हैं। अगर मैं 12 वीक्स प्रोग्राम बता रहा हूँ, आप 1.5 महीना, 6 महीना या 1 साल का भी ले सकते हैं, धीरे धीरे नंबर्स को बढ़ाते जाए। बट या वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए एक गोल सेट करके ट्रेन करिए, जिससे आप लोग रिजल्ट्स भी मिले आप लोगों को और एन्जॉय भी करें ट्रेनिंग। सो ये था प्रोग्रामिंग का डिस्कशन। अभी हम लोग बात करते हैं एक्सेसरी वर्कआउट्स के बारे में। एक्सेसरीज में आप लोग ये कर सकते हैं, स्क्वाट्स में फ्रंट स्क्वाट, हाई बार स्क्वाट, पॉज स्क्वाट, लेग कर्ल्स, लेग एक्सटेंशन, लेग प्रेस, बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स। फिर बेंच प्रेस में ओवरहेड प्रेस, जेएम प्रेस, डंबल शोल्डर प्रेस एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस, लेट पुल डाउन, लेटरल रेजेस। और आप लोग कर सकते हैं टेम्पो बेंच, टेम्पो एंड पॉज्ड बेंच। टेम्पो एंड पॉज बेंच आप लोग कैसे ऐड करना है मैं समझाऊंगा बाद में। डेडलिफ्ट में आप लोग बारबेल रॉ, चेस्ट सपोर्टेड रॉ, आरडीएल, एसएलडीएल, ये आप लोगों का ये सारे एक्सेसरीज में ही आप लोगों का डेडलिफ्ट का भी एक्सेसरीज ट्रेन हो जाएंगे। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा मुझे मेरे ट्रेनिंग्स में मैं ज़्यादातर टेम्पो और पॉज ज़्यादा करता हूँ। सो आप लोग कैसे अपने शेड्यूल में ऐड करेंगे उसको मैं दिखाता हूँ। मेरा प्रोग्राम थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट आप लोग टेम्पो और पॉज को कैसे ऐड करेंगे। सपोज आप लोगों का स्क्वाट है आज, स्क्वाट में आप लोगों ने अपना मेन लिफ्ट किया, उसके बाद एक्सेसरीज करके एक्सेसरीज में ही आप लोग टेम्पो को एक दिन ऐड कर सकते हैं। सपोज इस वीक आपने टेम्पो ऐड किया, फिर नेक्स्ट वीक आप लोगों ने पॉज कर दिया, या दोनों कर सकते हैं अगर आप लोग रेस्ट डे पे। बट याद रखिएगा लोड को लो रखने के लिए टेम्पो और पॉज में आप लोगों को लोड 50 to 60% रखना है। अगर आप लोग स्क्वाट को नॉर्मल कंपटीशन स्टाइल में करते हैं तो स्क्वाट, टेम्पो और क्या बोला मैंने, टेम्पो और पॉज, टेम्पो और पॉज 50 to 60% आप लोगों का 1 रेप मैक्स का रेपिटेशन करना है, ज़्यादा नहीं। इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों लो रहेगा। स्क्वाट बेंच में भी वही, बेंच में भी टेम्पो आप लोगों का थोड़ा हो सके तो लो रखिएगा बेंच में, और पॉज में भी आप लोगों का सेम। टेम्पो में क्या होता है आप लोगों का टाइम अंडर टेंशन, जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं बॉडी बिल्डिंग में, ये हमारे यहाँ भी है। 3 सेकेंड, फिर 2 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर हल्का सा पॉज लिया बॉटम में, लगभग 1 सेकेंड का आधा पॉज लिया, फिर पुश। टेम्पो में ये आप लोगों का फंडामेंटल फॉलो करना है। पॉज में क्या है आप लोगों का बार पार्ट थोड़ा सा कंट्रोल में लाइएगा। ऐसा नहीं कि पॉज से सीधा स्पीड लगा छाती पे ठोक दिया, वैसा नहीं, थोड़ा सा धीरे धीरे करके लाया फिर रखा। टेम्पो से मतलब फास्ट होगा पॉज में। तो यहाँ पे पॉज किया आप लोगों ने 1 से 2 सेकंड। अगर आप लोग इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो आप लोग 1 सेकंड पॉज करिए, अगर लो वॉल्यूम पे है 1 सेकंड इनफ है, सॉरी लो इंटेंसिटी पे 1 सेकंड इनफ है। सो ऐसे करिए आप लोग करिए टेम्पो और पॉज, बेंच और स्क्वाट में दोनों में, ठीक है। सो यस, स्क्वाट में भी सेम चीज़, टेम्पो कंट्रोल। ये आप लोगों का करने का फ़ायदा क्या है, आप लोगों का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा और स्ट्रॉन्ग करेगा आप लोगों को अपने वीक पॉइंट्स पे। सपोज टेम्पो, जो लोग ट्रेनिंग लैग करते हैं वो लोग जब टेम्पो करेंगे, टेम्पो में आप लोगों को कोर स्टेबिलिटी मेंटेन करना है। मतलब लगभग आप लोगों को 5 सेकंड के लिए सांसें तो रोकना है। 5 सेकंड के लिए आप लोग लॉकआउट पोजीशन स्ट्रेट टाइट हो जाते हैं, तो आप लोगों का बॉडी टाइट रहता है, तो वो टाइटनेस मेंटेन करने के लिए आप लोगों को फॉर्म भी तो सही से करना होगा। तो यस, यहाँ पे फॉर्म ब्रेक नहीं होता, जिससे आप लोगों का अच्छा हैबिट फॉर्म होता है, आप लोग फिर स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। पॉज में क्या होता है आप लोगों का, जब आप लोग बॉटम में स्क्वाट पोजीशन में यहाँ पे पॉज करते हैं, यहाँ से बहुत लोग नहीं खींच पाते हैं। सो यहाँ से आप लोग पॉज करके 1 सेकंड 2 सेकंड फिर पुश करते हैं, तो यहाँ से आप लोगों का बॉटम स्ट्रेंथ मतलब बढ़ जाता है, एक्सप्लोसिवनेस आ जाता है। तो पॉज स्क्वाट इसलिए और पॉज बेंच भी इसलिए। तो ये है। एंड एक्सेसरीज की इंटेंसिटी और वॉल्यूम का बात करें तो इंटेंसिटी हाई रहेगा, वॉल्यूम भी हाई रहेगा बिगिनिंग फेज में। ये वीक 1 सपोज, वीक 3 वीक, ये आप लोगों का लास्ट वीक है, ये फर्स्ट वीक लास्ट वीक। यहाँ से आते आते इंटेंसिटी और वॉल्यूम कम होता जाएगा। ये देखिए इंक भी कम हो गया। तो यहाँ से कम होता जाएगा और यहाँ तक पूरा कम हो जाएगा, ताकि आप लोग ज़्यादा लोड ये इससे ना ले ले और आप बॉडी सॉर हो जाए। तो यहाँ पे हाई रहेगा पूरा 3 सेट, 12 to 15 रेप्स, डिपेंड करता है वर्कआउट कैसा है। 8 रेप्स to 10 रेप्स भी हो सकते हैं, वर्कआउट कैसा है वो डिपेंड करता है। मतलब छोटा मसल है बड़ा मसल है वैसा ट्रेन करिएगा। तो ये धीरे धीरे आते ये वन सेट 8 to 10 रेप्स, हल्का हल्का इंटेंसिटी और वॉल्यूम दोनों कम हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को एक्सरसाइज का करना है, ठीक है। अभी हम लोगों का मेन टॉपिक है ट्रेनिंग फ्रिक्वेंसीज कैसे रखें एज ए बिगिनर। आप लोग वीक में आप लोग वीक 1 मतलब वीक 1 ही नहीं, सारे वीक्स में वीक 1 आप लोगों ने मंडे किया स्क्वाट, फिर आप लोग ले सकते हैं रेस्ट, या फिर मंडे किया, फिर ट्यूसडे किया बेंच, फिर रेस्ट, फिर आप लोगों ने थर्सडे को ट्रेन किया, वेडनेसडे रेस्ट रख के, या आप लोग कंटिन्यूली ट्रेन कर सकते हैं। फिर डे 4 में आप लोग एक्टिव रेस्ट डे रख सकते हैं। एक्टिव रेस्ट डे यानी आप लोग रेस्ट रिकवर तो करेंगे बट हल्का फुल्का एक्सरसाइज भी करेंगे। ऐसा नहीं पूरा मतलब जिम नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का रेस्ट लेंगे। वहाँ पे आप लोग अपने टेक्निक को कैसे सुधारें उस पर फोकस करें। सपोज आप लोगों का स्क्वाट में किस चीज़ में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप लोग टेक्निकलिटी को समझे, टेक्निक को समझे कैसे आप लोगों को परफॉर्म करना है, जिससे आप लोगों का अच्छा रिजल्ट आए। तो वो सब चीज़ों को समझना है। हल्का फुल्का आप लोग जो एक्सरसाइज रह जाते हैं लाइक साइड लेटरल रेस, ये सब ऐड करके आप लोगों को एक्टिव रेस्ट लेना है। मतलब लोड हाइपरट्रोफी की तरह ही ट्रेन करना है, बट
एक्सरसाइज वॉल्यूम कम रहेगा आप लोगों का, 3 से 4 एक्सरसाइज काफ़ी है। और यस बाकी के एक्सरसाइज में भी जो मैंने एक्सरसाइज दिखाया ये सब ऑप्शंस है, आप लोगों को देखना है आप लोगों को किस में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है। सपोज फ्रंट स्क्वाट आप लोगों का डेफ्ट में हेल्प करता है तो आप लोग फ्रंट स्क्वाट ऐड कर सकते हैं, तो ऐसा ही है। हाई बार आप लोगों का क्वाड्स में स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। पॉज स्क्वाट आप लोगों को जैसे मैंने समझाया आप लोगों का नीचे से बॉटम स्ट्रेंथ बिल्ड करेगा। लेग कर्ल्स आप लोगों का हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। लेग एक्सटेंशन आप लोगों का क्वाड्स को बिल्ड करेगा। लेग प्रेस बारबल बीएसएस या आप लोग डंबल बीएसएस कर सकते हैं। बुल्गारियन स्प्लिट स्क्वाट्स ये आप लोगों का हैम्स और ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग किस में वीक है। सपोज आप लोगों का डेफ्ट इशू है फ्रंट स्क्वाट। हाई बार अगर आप लोगों का क्या बोलते हैं, यस अगर आप लोग हाई बार करते हैं तो ठीक है, बट अगर नहीं करते हैं तो लो बार सपोज करते हैं आप लोग अपना, तो आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं हाई बार को। फिर पॉज स्क्वाट मैंने बोला ही आप लोगों को। फिर लेग कर्ल्स, फिर ये सब सेम चीज़ें, सारी चीज़ें एक ही सेशन में नहीं करना। सपोज आप लोगों का आज मेन लिफ्ट है बेंच, उसके बाद एक्सेसरीज 3 से 5 इनफ है, या 3 से 4। आप लोग सारे एक्सरसाइज एक ही दिन में नहीं करने, वो इसी को मेंटेन करते जाइए, चेंज करना भी नहीं है। देख लीजिए इस प्रोग्राम में ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो फिर अलग चूज़ करिए, ऐसा है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। मैंने जितना हो सका आप लोगों को समझा दिया। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट टॉपिक ही ऐसा है। प्रोग्रामिंग सीख रहे हो आप, कोई मैगी नहीं बना रहे हो, 2 मिनट में आप लोग सीख जाओगे। प्रोग्रामिंग बहुत बड़े बड़े कोचेस कितना पैसा चार्ज करते हैं। सो कोई चीज़ आप लोग एक वीडियो में सीखने जा रहे हो तो पैसा नहीं, आप लोगों का टाइम तो लगेगा ही। मैं भी एज ए बिगिनर आप लोगों को जितना हो सके डिटेल इन्फो देने का ट्राई किया। कोई भी ये सब इंस्टाग्राम वाला छुट्टियाँ मैं नहीं बनाया, ये कमेंट करो वो कमेंट करो, ये सब सारे चीज़ें फालतू है। आप लोग जितना हो सका मैंने डिटेल्स दिया जिससे आप लोगों को हेल्प हो सके। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वीडियो आप लोग दोबारा देख सकते हैं, दोबारा से देखने का कंसिडर कर लीजिए, क्योंकि इसे बेटर एक्सप्लेन नहीं कर भी सकता हूँ तो टाइम कंज्यूमिंग है बहुत। ऐसा लंबा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को भी बोरिंग हो जाता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं वीडियोस कंटिन्यू रखूँ। सोच रहा हूँ वीडियो यूट्यूब भी कंटिन्यू रखूँ, क्योंकि मेरा 2-3 चैनल ऑलरेडी मैंने फेंक दिया है, मतलब ऐसे 1500-1600 सब्सक्राइबर्स के साथ मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना छोड़ दिया। बट इस बार सोच रहा हूँ सीरियसली लूँ। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। अगर हेल्प नहीं करता है तो कमेंट करिएगा, मैं दोबारा से कोई अलग तरीके से बनाने का ट्राई करूँगा। बट अगर इट हेल्प्स राइट ए कमेंट बिलो। अगर आप लोगों को कोई पार्ट समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो बाद में इसी दिन कवर कर लेंगे हम। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो लंबा हो गया, आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं।